ये देखो ये साड़ी कैसी है। हाँ दीदी ये वाली अच्छी लग रही है मगर। और दीदी ये सूट देखो ना। भाभी क्या है भाभी भाभी? भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। पहले सही से पैर दबाओ, हाथों में जान नहीं है क्या? जब देखो तब खोना खोना रहता है, पिटाई कहीं की। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। बहन तुझे भूख लगी है? हाँ दीदी बहुत जोर से भूख लगी है। क्या खाओगी? दीदी पनीर पराठा बनवा दो ना। ओके तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने लिए कुछ भी खिचड़ी विचड़ी बना लो और हम दोनों के लिए पनीर पराठा बना दो। ओके भाभी आपको तो पता है ना कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। पिछली बार आपने बोला था बनाने को, तो देखिए मेरा हाथ जल गया था। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम्हें खाना नहीं बनाने आता है। अरे रोज रोज खाना बनाना सीखोगी तभी ना अच्छे से खाना बना पाओगी। जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, अगर तुम्हारी हाथ चलती तो कोई बात नहीं होती। खाना बनाते समय तेरा हाथ जल जाता है, खाते समय कुछ नहीं होता है। हाँ बस जुबान चलवा लो इनसे। भाभी भाई जो पैसे भेजता है ना हमारे लिए, उसमें से कुछ मंगवा दो ना बाहर से। तुझे कैसे पता कि तुम्हारा भाई पैसे भिजवाता है? वैसे भी तेरा भाई जो पैसा भिजवाता है ना थोड़े बहुत, वो सब तुम्हारे डॉक्टर और दवाइयों में चला जाता है। कहीं सिर दर्द, कहीं पैर दर्द, कहीं पेट दर्द। इसी वजह से तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, बस हमारे सिर पे बोझ बन के पड़ी हुई है। पागल कहीं की। बस खा खा के भैंस जैसी हो गई है। अरे कुछ काम धंधा करती ना तो ठीक ठाक रहती। पागल कहीं की। भाभी आप कौन सी दवा दिलवाती हो मुझे? नहीं किसी डॉक्टर के पास लेके जाती हो, उल्टा मुझसे सारा घर का काम कराती हो। मुझे आता भी नहीं है बनाने खाना, वो मुझे खाना बनवाती हो। थोड़ा कम जुबान चला, समझी? जितना तेरा भाई मुझे पैसे भेजता है ना, उतने में तुझे दवाइयां दिलवाती हूँ मैं नहीं खाती हूँ तुम्हारे भाई के भेजे हुए पैसे, समझी? अरे अब नीलेश का कॉल आ रहा है। एक बार कान खोल के सुन, अगर तुमने कुछ बोला फालतू ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। हाँ हेलो नीलेश। हाँ हेमा, बहन कहाँ है मेरी? हाँ चिया, वो तो अपने रूम में आराम कर रही है। अच्छा, जरा बात करना मेरी बहन से। हाँ करवाती हूँ मैं बात। ये लो बात कर लो। हेलो भाई, भाई तुम कब आ रहे हो घर? बहुत जल्द आ रहा हूँ बहन, बहुत जल्द आ रहा हूँ। ये बताओ बहन, तुमने खाना खाया? हाँ भाई मैंने खा लिया खाना। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द ही आ रहा हूँ। अब भाई वो ना मैं बोल रही थी कि जल्दी। हेलो जीजू, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। जीजू वो मैं कह रही थी ना, आप जो पैसे भेजोगे ना उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा भेजना। क्या 1.5 लाख एक्स्ट्रा? अरे अभी तो 10 दिन पहले मैंने 1 लाख रुपए भिजवाए थे ना, वो खत्म हो गए। जीजू वो एक्चुअली ना नया डॉक्टर हायर किया है ना, और आपको पता है ना इस समय दवा कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, इसलिए। हाँ नीलेश, तुम्हें तो पता ही है ना कि आजकल कितने डिमांडिंग डॉक्टर हो गए हैं, बहुत सारे पैसे मांगते हैं। और वैसे भी हमने सोचा क्यों ना आपकी बहन का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। वैसे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो ना तो कोई बात नहीं है, मैं नॉर्मल डॉक्टर से दिखवा के दवा ले लूँगी। क्या पता धीरे धीरे ठीक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बहन के इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं भेजता हूँ पैसे, मैं भेजता हूँ 1.5 लाख। हाँ ठीक है, भेज देना। ओके बाय, टेक केयर। ठीक है। भाभी आपने मुझे भाई से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा तो तुझे तेरे भाई से बात करने दूं ताकि तू ये सारा पोल पट्टी अपने भाई के सामने उगल दे? हाँ इतनी पागल हूँ मैं? मेरे मुंह पे पागल लिखा हुआ है। आपने मेरे भाई से झूठ क्यों बोला कि नया डॉक्टर आ रहा है, दवाई आ रही है? आप तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाती मुझे, और ना ही मुझे कोई दवाई देती हो। झूठ क्यों बोलती हो? तो सच बोल के करना ही क्या है? तेरे इलाज में चाहे 1 लाख रुपए लगा दे या 2 लाख रुपए लगा दे, तुझे रहना तो ऐसे ही पागल बन के ही है। वैसे भी तेरा इलाज करवा के होगा क्या? इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई है लेकिन दिमाग पागल के पागल ही है।
अरे जब देखो तब पैर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, चलता फिरता रोगी है तू। इसीलिए तो आज तक तेरा विवाह नहीं हुआ। बस तुम्हें जो दर्द की गोली देती हूँ ना, उतना ही तेरे लिए काफी है। और जैसे जैसे दीदी बोलती है ना, वैसे वैसे किया कर अगर इस घर में रहना है तो। वरना इस घर में ना तू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, समझी ना? बहन बिल्कुल सही कह रही है। आने दो भाई को, मैं सब कुछ बता दूंगी भाई को। ये पागल, तेरी जुबान तो ज्यादा नहीं चलती है। मार कभी। हेमा, भाई भाई आ गया, भाई आ गया, भैया भैया। मैं आ गया बहन, टेंशन मत ले, मैं आ गया। नीलेश, तुम कब आए? नीलेश, अगर तुम आने वाले थे तो तुम बता देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। हाँ जीजू, आप अगर आने वाले थे तो बताना चाहिए था। हम लोग कुछ अच्छा सा तैयारी करके रखते आपके लिए। हाँ, बहुत अच्छी तैयारी करते तुम लोग। और मैं बताऊं क्या तैयारी करते तुम लोग? तुम लोग ये तैयारी करते कि मेरी बहन को डरा धमका के इतना तुम लोग सहमा देते और मना करते कि कुछ भी बताना नहीं है जब नीलेश आएगा, समझे? नहीं नीलेश, तुम ना गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि दीदी को थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे इनकी बॉडी एकदम सुस्त हो गई है। इसलिए हमने बोला कि थोड़ा बहुत दीदी काम कर लेंगी, खाना वाना बना लेंगी तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगी ये। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। डॉक्टर ने बोला है, इसका मतलब कि कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ, वॉक पे लेके जाओ। तुम जिम जाती हो ना, कभी तुमने बहन को जिम लेके गई? जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं इतने सारे पार्क्स है, योगा सेशंस होते हैं, कभी तुम वहां पे लेके गई? नहीं। और तुम क्या करवा रही हो? मेरी बहन से पैर दबवा रही हो, यहाँ पे तुम उसको सता रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी बड़ी बहन से तुम्हारी बनती क्यों नहीं थी, वो क्यों नहीं बात करती थी तुमसे। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, क्या पता उनके साथ भी ऐसा बर्ताव कर रही होगी तुम। अरे जो लड़की अपनी बहन की इज्जत नहीं कर रही, वो मेरी बहन की इज्जत क्या खाक करेगी? तुमने ये मेरी बहन के साथ करके बहुत गलत किया है। तुम अगर मेरे साथ करती तो एक बार बर्दाश्त कर लेता मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना, ये करके तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। ना मैंने तुमसे कभी 1 रुपया खर्च करवाया, ना तुमसे 1 रुपया मांगा, ना मैंने तुम्हारी फैमिली से दहेज लिया, ना तुम्हारी फैमिली से 1 रुपया लिया। फिर भी तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। घर का खर्च सिर्फ 20,000 रुपए है, फिर भी मैं तुमको 1 लाख रुपए देता था कि तुम मेरी बहन का अच्छे से इलाज करवाओगी, ख्याल रखोगी और जो मर्जी करेगा तुम भी शॉपिंग वगैरह करती रहोगी। फिर भी इसके बावजूद भी तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया। यहां तक कि मैंने तुम्हारी बहन को यहां पे रहने दिया, उसे गांव में नहीं शहर में रहना था, शहर में पढ़ना था, मैंने पढ़ने का पूरा खर्चा उठाया। इसके बावजूद भी तुम लोग मेरी बहन के साथ ऐसा कर रही हो। बल्कि तुमको ऐसा करना चाहिए कि मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए, उसे अपनी बहन के जैसा मानना चाहिए। और तुम सीधा उल्टा कर रही हो, मेरे किए का एहसान भी नहीं मान रही तुम लोग। और काजल, तुम तो ख्याल रख सकती थी। तुम्हारे सारे खर्चे उठाता हूँ, तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे उठाता हूँ मैं। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आया मेरी बहन के साथ ऐसे करने में? और तुम मेरी बहन से खाना बनवा रही हो, तुम्हें पनीर पराठा खाना है। शर्म आ रही है तुम्हें अपने घर में देख के मुझे? तुम दोनों ने मिलके मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। समझ लो कि आज मेरी रूह कांप गई है ये देख के, मेरी बहन का ऐसा मंजर देख के। मैं जिंदगी में तुम लोग को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम लोग यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। मैं जिंदगी में तुम लोग को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता अपने घर में। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ रहो। नहीं नीलेश, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो ना। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं तुम्हारी बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। नीलेश प्लीज ऐसा ना करो। हाँ जीजू, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। गलती हो गई है, गलती तुम लोग से हुई नहीं है, ये गलती जानबूझ के की गई है। ये गलती नहीं है, साजिश है। तुम लोग मेरी बहन को सताते थे, उसे तड़पाते थे। तुम उसे क्या बोल रही थी? पागल, मोटी भैंस। तुम लोग को मेरी बहन ऐसी लगती है? अरे मैं इसे दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ। आज मेरी लाइफ में जो भी है मेरी बहन है, तुम नहीं हो, समझी? और तुम जैसी वाइफ मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो। इतनी गलती करने के बाद कह रही हो ये गलती हो गई। निकलो नीलेश, निकलो। सॉरी बहन।
ये जो गलती मुझसे हुई है मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा और तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा।